अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आज हम फिर से एक आम के बारे में बात करेंगे, एक नहीं 4 आम के बारे में बात करूंगा। और ये चारों आम बहुत ही ज़्यादा थाईलैंड का पॉपुलर वेराइटी है। और ये जो वेराइटी है, ये जो चारों आम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये खास करके कच्चा में भी खाया जाता है इसको। बहुत सारे ऐसा आम है जो आप कच्चा में नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, जिसको आप खाने के योग्य नहीं रहता है, सिर्फ आप चटनी या अचार के रूप में उसको खाया जाता है। मगर जो मैं आपको वैरायटी बोल रहा हूँ, ये थाईलैंड का, एक कच्चा में भी आप बहुत इजी तरह से खा सकते हैं, आपका थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और बहुत ही मीठा भी आम होता भी है। तो और ये जो वेराइटी होता है जो मैं बोल रहा हूँ, ये चारों का चारों वेराइटी आपका गमले में भी लगा सकते हैं और घर के सामने भी लगा सकते हैं, या घर के सामने अगर बगीचा है तो वहाँ पे भी ये चारों वेराइटी आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम स्पेस भी, ज़्यादा स्पेस भी नहीं छेकता है और बहुत ही अच्छा आपको हर साल फ्रूटिंग भी करता है। तो जो हमारे इंडियन जो वेराइटी है कच्चा में जिसको खा सकते हैं, वो देखा जाए तो बम्बई है, फौजली है, चोरिया है, ये सब जो वेराइटी होता है खास करके, इसको तो आप खा तो सकते हैं मगर इसको आप घर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो पेड़ होता है बहुत ही ज़्यादा 30 फीट 50 फीट तक इसका पेड़ जाता है। तो ना ही ये घर के बगीचे में लगाया जाता है और ना ही इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। मगर जो ये चारों वेराइटी जो बोल रहा हूँ, ये चारों वेराइटी आप गमले में बहुत ही इजी तरह से लगा भी सकते हैं, या आपके पास ज़मीन है, बगीचा है, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं और कच्चा में भी आम खा सकते हैं। तो जिन लोगों को कच्चा में मीठा आम खाना है वो ये वेराइटी लगा सकते हैं, उनके लिए खास करके वेराइटी है, अगर पसंद आता है तो चलिए, जो पहला जो मैं आपको वेराइटी बोल रहा हूँ थाईलैंड का, वो है आपका क्यू सवै मैंगो। क्यू सवै मैंगो बहुत ही एक पॉपुलर वेराइटी है और ये खास करके देखा जाए तो ये थाईलैंड में बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड और बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेराइटी माना जाता है। खास करके इसलिए माना जाता है कि इसको ग्रीन मैंगो के भी नाम से जाना जाता है। और ये खाने में कच्चा में भी आम ज़्यादा करके वहाँ पे खाया जाता है, सलाद के रूप में भी खाते हैं, चटनी के साथ भी आम को खाया जाता है और ऐसे भी खाया जाता है आम को। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेराइटी है और इसका सलाद भी बनता है आम का। तो ये जो वेराइटी होता है खास करके कच्चा में ही खाने के लिए वेराइटी ज़्यादा पॉपुलर है थाईलैंड में, और कच्चा में बहुत ही अच्छा टेस्टी भी लगता है और खाने में भी बहुत ही बेस्ट होता है। और ये पक जाने के बाद भी आपका बहुत ही मीठा होता है और बहुत अच्छा फलता भी है। ऐसा नहीं कि एक साल फलेगा एक साल नहीं फलेगा या कम फलता है, ऐसा नहीं, आपका हर साल बहुत अच्छा फलता भी है और रोग भी इसमें काफ़ी कम लगता है। तो ये जो वेराइटी होता है बहुत अच्छा वेराइटी है, इसको आप गमले में बहुत इजी तरह से लगा सकते हैं, या गमले, या अगर आपके पास आम के बगीचा है या जमीन घर के सामने जगह है तो आप वहाँ पे भी आम को लगा सकते हैं, अगर आपको कच्चा में मीठा आम खाना है तो। अब जो आपका जो दूसरा वेराइटी जो बोल रहा हूँ वो है आपका क्यूजाई मैंगो। क्यूजाई मैंगो भी एक बहुत ही पॉपुलर वेराइटी है थाईलैंड का, बहुत ही अच्छा वेराइटी ये भी माना जाता है और इसका साइज भी बहुत ही अच्छा होता है। 700 ग्राम से लेके आपका 1200 से 1500 ग्राम तक इसका वजन जाता है और बहुत ही ज़्यादा हैवी, बहुत बड़ा फ्रूट भी होता है। और ये जो आम होता है ये भी कच्चा में आपको मीठा लगता है और पक जाने के बाद भी आम मीठा लगता है, और जब आपको थोड़ा सा भी पका रहता है उस समय भी आप खाएंगे मेच्योर में भी तो मीठा लगता है। तो क्यूजाई होता है ये बहुत ही अच्छा, जैसे हमारा इंडिया में जैसे देखा जाए तो जो फौजली आम है वैसा ही सेम टू सेम क्यूजाई होता है, जिसको आप फौजली में तो भी देखा जाए तो कच्चे में खाया जाता है और उसका साइज भी अच्छा होता है। पर वो जो आम होता है वो आप खेत उत में लगा सकते हैं, पर ये जो आम है क्यूजाई है ये आपको घर पे भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं और हर साल फलता भी है, बहुत अच्छा फलता भी है और खाने में भी बहुत ही मीठा होता है, कच्चा में भी और पक्का में भी। तो बहुत अच्छा वेराइटी है क्यूजाई मैंगो। क्यूजाई मैंगो भी आपको लगा सकते, इजी भी आपको हर नर्सरी में मिल जाएगा ये वेराइटी। तो बहुत अच्छा वेराइटी ये भी लगाने के लिए क्यूजाई मैंगो। अब जो आपका तीसरा नंबर पे जो वेराइटी बोल रहा हूँ वो वेराइटी है आपका नाम डॉकमाई ग्रीन मैंगो के नाम से आता है। नाम डॉकमाई में अभी देखा जाए तो 4-5 वेरिएंट है जिसको रिलीज किया गया है, जिसमें जो देखा जाए तो जो नाम डॉकमाई ग्रीन मैंगो के नाम से जाना जाता है, ये भी खास करके आप कच्चे में इसको खा सकते हैं। ये भी आम कच्चा में बहुत ही अच्छी तरह से खा सकते हैं, पक जाने के बाद भी आम बहुत ज़्यादा मीठा होता है और ये पूरी तरह से येलो नहीं होता है। जो हमारा नाम डॉकमाई का जो मैंगो होता है वो येलो कलर में कन्वर्ट होता है, मगर ये पक जाने के बाद भी आपका ग्रीन और येलो में कन्वर्ट होता है और कच्चा और पक्का दोनों में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और ये जो देखा जाए वेराइटी वो एक हाइब्रिड मैंगो वेराइटी है, जिसको देखा जाए तो क्यू सवै और नाम डॉकमाई मैंगो के साथ एक क्रॉस पोलिनेशन से इसको तैयार किया गया था।
तो ये एक हाइब्रिड मैंगो है और दोनों का टेस्ट इसमें मिलता जुलता है, इसीलिए इसको आप कच्चा में भी खा सकते हैं और पक जाने के बाद भी खा सकते हैं। तो ये भी वैरायटी आपको लगाना चाहिए, आपको छत गार्डन होम गार्डन में बहुत अच्छा वैरायटी है। इसमें भी रोग कम लगता है, गमले में ज़मीन में बहुत ईजी तरह से हो जाता है। तो आप घर के सामने भी लगा सकते हैं, या आपके पास ज़मीन है तो घर के सामने आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहिए तो गमले में भी इसको बहुत ही ईजी तरह से इसको आप लगा सकते हैं। तो ये सब वैरायटी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पॉपुलर है और इसको आप लगा सकते हैं। अब जो आपका जो चौथा नंबर पे जो वैरायटी है वो है आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट मैंगो बोलूँगा, वो है आपका काटीमोन मैंगो। कान मैंगो तो आपको हर गार्डन में होना ही चाहिए और बहुत अच्छी तरह से इसको आप खा भी सकते हैं और बहुत अच्छा वैरायटी ये भी माना जाता है। तो जो नाम डॉकमाई मैंगो ग्रीन हो गया, ये सब भी लगा सकते तो लगा सकते हैं, मगर एक काटीमोन मैंगो आपको होना बहुत ही ज़रूरी होता है। काटीमोन मैंगो आपको लगाना ही चाहिए, आपको छत गार्डन होम गार्डन में। इसके बगैर आपका गार्डन भी अधूरा रहेगा और इसके बगैर आपको कोई दूसरा वैरायटी लगाए या ना लगाए, मगर काटीमोन आपको लगाना ही चाहिए। काटीमोन आपको गार्डन के लिए आपको बहुत ही अच्छा वैरायटी होता है, क्योंकि ये साल में 2 से 3 बार फलता भी है और पक जाने के बाद भी ये बहुत ही मीठा लगता है और कच्चा में भी आम मीठा लगता है। ऐसा नहीं कि कच्चा में आप इसको नहीं खा सकते, कच्चा में खा सकते, आपको खट्टा मीठा इसमें टेस्ट लगेगा और पक जाने के बाद भी आपको बहुत ही मीठा लगेगा। तो पक जाने के बाद तो ये देखा जाए तो इंडियन मैंगो जैसा इसका बहुत ज़्यादा मीठा आम होता है और कच्चा में भी है खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है, जिसको आप खा सकते हैं। तो ये जो आपको थाईलैंड का ये चारों वैरायटी बोला हूँ, ये चारों वैरायटी आप इजी अपने गमले में लगा सकते हैं, कंटेनर में लगा सकते हैं, या आपके पास ज़मीन है तो आप वहाँ पे भी ये वैरायटी आप लगाया जा सकता है। तो पाँचों का पाँचों बहुत अच्छा वैरायटी है, बहुत ही आपका कम स्पेस में भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग भी करता है। अगर इंडियन में भी आपको लगाना चाहते तो जैसे देखा जाए तो फौजली हो गया, इसके बाद कृष्ण भोग हो गया, चौरिया हो गया, ये सब भी आप लगा सकते हैं कच्चा में, ये भी बहुत ही टेस्टी होता है। बम्बई आम भी लगा सकते हैं। बम्बई जो होता है वो खास करके घर के सामने लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका हाइट थोड़ा आप मेंटेन करेंगे पोनिंग से, तो आप इसको घर के सामने बम्बई आम लग जाता है, मगर इसका भी हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो बम्बई आम आपको लगाना है इंडियन में तो आप लगाया जा सकता है, मगर थोड़ा सा इसमें पोनिंग करके आप इसको थोड़ा आप छोटा बना के रख सकते हैं सेमी ड्रॉप के माध्यम से। तो ये सब जो वैरायटी होता है ये सब करके खास करके आपको गमले में लगाने के लिए बेस्ट वैरायटी है। गमले में इसको लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग भी करेगा। तो ऐसा ही अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।